येषां चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। भक्ति है नारद बाबा, देख कितना अच्छा प्रसंग है ये भक्ति महारानी की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है कि देखो स्वाभाविकता है हम लोग जब कथा करते हैं ना तब इतना ज़्यादा विशेष रूप से भीतर जा कर के नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, लेकिन द्वितीय अध्याय में महात्म्य के भक्ति महारानी की कितनी अद्भुत बातें लिखी हुई हैं और भक्ति महारानी का कितना प्रभाव लिखा है। ये शाम चित्ते वशेद भक्ति, नारद बाबा कहते हैं जिसके चित्त में भक्ति निवास करती है, सर्वदा प्रेम रूपिणी, सदा सर्वदा प्रेम रूपी भक्ति निवास करती। नते पश्यंत की नासम स्वप्नेप्यमल मूर्तया, वो कभी सोते हुए भी यम का दर्शन नहीं करते, यमदूतों का दर्शन नहीं करते, स्वप्न में भी उनको यमराज दिखाई नहीं पड़ते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। अब देखिए हमारे समाज में भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, कोई ये कहे ये नहीं होते तो भैया ये गलत बात है। असुर भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, सब योनियां और विविध योनियों में सब यहाँ पर अपना अपना जो जीव धारण करके व्यक्ति आते हैं, सब अपने अपने अनुरूप जीवन जीते हैं। तो ये तो एक भगवान की बनाई परंपरा है। लेकिन जो भक्ति युक्त है, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, उसको तो ये छू भी नहीं पाते। न प्रेतो न पिशाचो राक्षसो असुरोऽपि वा, ये चारों जो नाम लिए हैं ये सभी जो हैं भक्ति युक्त पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये भगवान की ऐसी कृपा है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। न तप के द्वारा, न वेदों के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, किसी के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। ज्ञान वेद ये सब साधन हैं भगवान को जानने के, लेकिन भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो भक्ति है, मार्ग जो है वो भक्ति है। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हरि जो प्रसन्न होते हैं, हरि साध्यते अर्थात भगवान को अगर वश में किया जा सकता है ना, वो सिर्फ प्रेम के वशीभूत, भगवान प्रेम के वशीभूत हो सकते हैं, भक्ति के वशीभूत हो सकते हैं। ये गोपिकाओं का एक प्रमाण दिया है। गोपिकाएं जो विशेष ज्ञान ही नहीं लेकिन विशेष भक्त हैं, विशेष प्रेम भाव उनके हृदय में है, ऐसी भक्ति महारानी की महिमा है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। हमारे जब हजारों जन्म बीतते हैं तब कहीं जीवन में ऐसा सौभाग्य आता है कि हमारे हृदय में भक्ति की जागृति हो जाए। ये बनाने से नहीं बन सकता, ये दो ही प्रकार से संभव है। या तो जन्मजात पूर्व कर्म के कोई संस्कार हो तो जन्म से ही व्यक्ति के हृदय में भक्ति हो, या दूसरा उपाय हो सकता है सत्संग, संतों की शरणागति में बैठने से, हरि चरित्रों को सुनते रहने से भगवत भक्ति का प्रागट्य हो जाए हृदय में। एक ही उपाय है। तो हजारों जन्मों के कोई समय बीतता है तब कहीं हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है। कलौ भक्ति ही, और कलिकाल में सिर्फ भक्ति की ही श्रेष्ठता है, भक्ति की ही श्रेष्ठता है। कृष्ण भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, और भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण भी सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, अथवा भक्त श्री कृष्ण के स्थान में चला जाता है। ये भक्ति की ही महिमा है। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। भक्ति द्रोह कराये च, और जो भक्ति से द्रोह करने वाले अथवा भक्ति जिनके हृदय में है, ऐसे भक्तों से जो द्रोह करने वाले हैं, ते सीदन्ति जगत्त्रये, वो तो तीनों के तीनों जो जगत लोक हैं, त्रैलोक्य हैं, त्रैलोक्य में जो दुख ही पाते हैं। दुर्वासा दुःखमापन्नः, और उदाहरण भी दिया है कि जैसे दुर्वासा मुनि ने कितना दुख पाया जब भक्तराज अम्बरीश जी को दुखी किया, तो पूरा भक्त विनिंद का पूर्व में उन्होंने बड़ा दुख पाया था दुर्वासा जी ने। इसलिए स्वयं के हृदय में अगर भक्ति प्रकट न हो पाए, स्वयं भक्ति न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं उनका अपमान कभी मत कीजिए, सदा सम्मान कीजिए। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः अलम ज्ञान कथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। और अंत में क्या कहें, इतना सब कुछ बताने के बाद नारद बाबा फिर ये निर्णय ही कर देते हैं, अलम व्रतै अलम तीर्थ, अर्थात अरे बस बस करो, बहुत हो गया, कितना व्रत करोगे, कितना तीर्थ करोगे, कितना योग करोगे, कितने यज्ञ करोगे, कि कितना ज्ञान प्राप्त करोगे, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति रे कई व मुक्तिदा, कलिकाल में मात्र भक्ति का आश्रय ले लो, भक्ति महारानी का भी आश्रय पर्याप्त है।
सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा। तो इस प्रकार नारद जी के बतलाए हुए महात्म्य को सुन करके स्वमाहात्म्यम निशम्य सा, भक्ति महारानी ने अपने महात्म्य को जाना। सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। तो नारद जी के वाक्यों को सुन करके भक्ति महारानी के जो सर्वांग हैं वो पुष्टि संयुक्ता, वो सभी पुष्ट होने लग गए। ये कुछ वैसी बात हो गई कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जैसे हनुमान जी महाराज स्वयं की शक्ति को विस्मृत कर गए थे ना, अपनी शक्ति को भूल गए थे। भक्ति महारानी भी स्वयं भूली हुई थी कि मेरा प्रभाव क्या है। तो मानो नारद जी ने उनको उनका प्रभाव याद दिला दिया कि आप तो भगवान की सबसे ज़्यादा प्रिय हो, प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो। तो बहुत प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी। सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, उनके जो सभी अंग हैं वो पुष्टि संयुक्त हो गए, अर्थात पुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गई वो नारद जी के बात सुनकर। और तब भक्ति महारानी कहती हैं, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। और ये सब सुनकर भक्ति महारानी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसी समय नारद बाबा को एक वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अहो नारद धन्योसी, हे नारद बाबा आप तो धन्य हो जो आपकी मुझ में इतनी दृढ़ प्रीति है। तो न कदाचित विमुंचामि, ये मेरा वचन है, मेरा वरदान है कि मैं कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी और आपके हृदय में सदा सर्वदा निवास करूंगी, क्योंकि मुझे भगवान के प्रति ऐसा दृढ़ भाव रखने वाले ऐसे प्रेमी ही तो भक्त चाहिए। इसलिए मैं सदा सर्वदा आपके संग रहूंगी, आपके हृदय में रहूंगी। कृपालुना त्वया साधो मद्वाधाध्वंसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। भक्ति महारानी कहती हैं कि देखिए, आपके जितने वचन थे, आपके वचनों से मैं तो प्रसन्न हो गई, मेरे तो मन की सारी शंका दूर हो गई। और उसका कारण ये कि मैंने तो अपने कानों से आपकी वाणी को सुन लिया। लेकिन मेरे जो पुत्र हैं, पुत्रयोश्च चेतना नास्ति, मेरे दोनों पुत्रों में अभी तक चेतना नहीं है। तो आप एक कृपा और कर दीजिए कि ततो बोधय बोधय, कृपा करके मेरे जो दोनों बच्चे हैं अब इनको थोड़ा सा बोध करा दीजिए। सूत उवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन मारे भी कराग्रेण विमर्दयन। तो भक्ति महारानी की बात को सुन करके नारद जी के मन में बहुत करुणा आ गई, बहुत दया भाव आ गया। वो बड़े दुखी से हो गए कि देखो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र सोए हुए हैं। तो करुणा में आकर के नारद बाबा ने कराग्रेण विमर्दयन, भगवान नारद जी उनको जाकर के हाथों से हिलाने लगे कि भैया खड़े हो जाओ, ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाओ, उनको जगा रहे हैं। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। फिर नारद बाबा अपना मुख उनके कान के पास ले जाते हैं और कान के पास जाकर के फिर उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। क्या? ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम, हे ज्ञान जल्दी से खड़े हो जाओ, जाग जाओ। अरे वैराग्य, अब तक सोए पड़े हो, देखो आपकी माँ भक्ति महारानी कितनी प्रसन्न हो गई, अब आप भी जल्दी से खड़े हो जाइए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात्। तो वेद वेदांत घोषैश्च, जब नारद बाबा ने वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, फिर गीता जी का बार बार पाठ किया, तो बोध्यमानौ तदा तेन, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों को बोध हुआ। और जैसे तैसे बड़े ही जोरों के साथ कथम चिच्चोत्थितौ बलात्, और बड़े बल के साथ बड़ी हिम्मत करके तब दोनों भाई ज्ञान और वैराग्य थोड़े खड़े हुए। लेकिन नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समांगकौ। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ, लेकिन जैसे वो खड़े भी हुए ना, अर्थात उठ के थोड़े बैठे नारद जी के बार बार उठाने पर, तो लेकिन वो ऐसे आलस्य में थे कि उनकी आंखें तो खुली नहीं पा रही थी। जृम्भन्तौ अर्थात वो बार बार जम्भाई ले रहे हैं। बकवत्पलितौ प्रायः, अच्छा उनके जो बाल है ना बिल्कुल बगुले के समान सफेद हो चुके हैं, वृद्धावस्था आ गई है ना इसलिए। और शुष्क काष्ठ समांगकौ, उनके जो अंग हैं वो जैसे सूखी हुई लकड़ी कितनी कठोर होती है ना, ऐसे ही सूखी हुई लकड़ी के समान एकदम कठोर उनका शरीर हो चुका है। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिंता परो जातः किं विधेयं मयेति च। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहे,
अर्थात उठे सब वेद पाठ आदि सुन करके, लेकिन न तो आंखें खोली और दशा इतनी बुरी हो रही है कि बाल सफेद पड़ गए, अंग काष्ठ की भांति हो गए, और जैसे मंत्र आदि बंद हुए नारद जी को तो फिर वैसे के वैसे ढेर हो गए, फिर लेट गए दोनों। तो उनको ऐसी स्थिति में देख करके नारद बाबा को अब चिंता होने लगी। नारद जी विचार करने लगे, ऋषिश्च चिंता परो जातः। नारद जी चिंता कर रहे हैं कि किम विधेयम मयेति च, कि अब मुझे क्या विधान करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये दोनों भाई खड़े हो जाएं। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। सबसे बड़ी चिंता तो नारद जी को यह है कि इनकी निद्रा कैसे टूटे, पर उससे भी बड़ी चिंता क्या है, वृद्धत्वं च महत्तरम, इनकी वृद्धावस्था दूर कैसे हो, ये उससे भी बड़ी समस्या है। क्योंकि एक बार को निद्रा तो भले इनकी टूट जाए, थके हारे हैं अभी, फिर हम जगा देंगे मंत्र आदि से, लेकिन इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। और ऐसा मन में विचार करते करते फिर भगवान गोविंद का, भगवान नारायण का नारद बाबा स्मरण करने लग गए। व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। और जैसे नारद बाबा ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान का स्मरण करते ही भगवान की सहायता मिल गई। व्योमवाणी तदैवा भून, व्योम कहते हैं आकाश को, व्योमवाणी यानी आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी? कि मार्षे खिद्यतामिति, कि हे नारद बाबा आप खेद मत करो, आप चिंता न करो। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, आप जो उद्यम कर रहे हो ना वो सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात जब से नारद बाबा स्वयं लगे हुए थे, लेकिन जब स्वयं न विजयी हो पाए, जो करना चाहते थे उसमें सफल न हो पाए, तब भगवान को याद किया, और भगवान को याद करते ही आकाशवाणी हो गई कि आप जो कर रहे हो ना वो उद्यम आपका जरूर सफल होगा, आप उद्यम करते रहिए। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। अब नारद बाबा ये विचार करने लग गए कि भगवान मैं तो जब से लग ही रहा हूँ परिश्रम में, मुझे तो ये बताइए कि मैं करूँ क्या, ऐसा कौन सा उद्यम करूं जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएं। और जब मन में ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान से आकाशवाणी से प्रार्थना करी, तो भगवान फिर आगे कहने लगे, चला तो इनके लिए, इस कार्य के लिए अब आपको एक सत्कर्म करना चाहिए। लेकिन वो सत्कर्म क्या होगा? नारद जी पूछते हैं आप ही तो बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। तो आकाशवाणी ने क्या कहा? तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधव साधुभूषणः। कोई विशेष जो महात्मा जन हैं, जो सभी साधुओं में साधु कुलभूषण कहे जाएं, अर्थात एक दिव्य महात्मा जन हो, वही बस आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। तो जाकर के साधुओं से पूछो। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यन्ति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, तो जैसे ही आप वो सत्कर्म करोगे, उसको करते ही सनिद्रा वृद्धतानयोः, ये जो दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं, इनकी निद्रा भी चली जाएगी और वृद्धावस्था भी चली जाएगी, ये युवा हो जाएंगे। गमिष्यति क्षणाद् भक्ति, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो कर्म होते ही क्षण भर में ही इन जैसा हमने बताया निद्रा भी चली जाएगी, वृद्धावस्था भी, और भक्ति ही सर्वतः प्रसरिष्यति। साथ ही साथ ये भी होगा कि भक्ति महारानी का भी खूब खूब प्रचार होगा, भक्ति महारानी भी पुष्ट हो जाएंगे एकदम। तो आप ये कीजिए। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। तो इत्याकाशवच स्पष्टं, जैसे ही आकाशवाणी का एकदम स्पष्ट वचन हुआ ना, तो तत्सर्वैरपि विश्रुतम, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारद जी के लिए, जितने भी वहां आसपास लोग थे सबने सुना उस वाणी को, आकाशवाणी को। नारदो विस्मयं लेभे, लेकिन नारद बाबा तो विस्मय में पड़ गए कि न इदम ज्ञातम इति ब्रुवन्, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आकाशवाणी कैसी हुई है, क्यों हुई है, और इस आकाशवाणी का आशय क्या है, ये कहना क्या चाहती, मुझे इस विषय में विचार करना होगा। क्यों विस्मय में पड़ गए नारद जी? क्योंकि भैया आकाशवाणी में कहा ही क्या है, सत्कर्म करो, एतदर्थम तु सत्कर्म, सत्कर्म करो। लेकिन समस्या तो ये है कि हमने तो गीता पाठ आदि के जो चर्चा हैं वो किए हैं, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ किए, वेद पाठ किए, वेदांत पाठ किए, लेकिन उससे भी तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब आगे हम क्या करें, फिर सत्कर्म क्या है? तो इसका मतलब अब कुछ साधु कुलभूषणों के पास जाना पड़ेगा और वही हमें बताएंगे कि वास्तविकता में सत्कर्म क्या है। तो अब आगे संतों के पास हमें यात्रा करनी होगी। इससे आगे की भी चर्चा फिर हम अगले भाग में करेंगे, जब नारद बाबा फिर आगे जाकर के यात्रा करते हैं। आज की इस भाग को, आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं।
आप सभी यूं ही श्रीमद् भागवत जी का नित्य आनंद लेते रहिए। एक के बाद एक जो जो चर्चा आती जाएंगी। देखो, बहुत मैंने पहले ही बताया था, यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन जैसा अपना जीवन है उस जीवन में नित्य प्रति 10-20 मिनट, आधा घंटा अगर नित्य हम ये श्रवण करते रहें तो अच्छा है, भागवत जी के मूल स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा। और मुझे विश्वास है इसमें बहुत कुछ आप वो सुनते जा रहे होंगे जो आपने पूर्व में कभी नहीं सुना होगा, संभवतः हमसे भी नहीं सुना होगा कथा में, क्योंकि हमें पहले से पता थी कि हम इतने विशाल कथा को 7 दिवस में संभव ही नहीं कि कर पाते। तो आप सदा इसको श्रवण करते रहें। और एक और विशेष बात कि अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर भी, जैसे हम लोग सब संपर्क में बने रहते हैं तो हम सबको लिंक आदि वहाँ भेज दिया करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले फिर हमने व्हाट्सएप पर भी अपना एक चैनल बना दिया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ सब लोग हम जुड़े रहते हैं, हम भेजते रहते हैं ग्रुप में कुछ न कुछ अच्छी चर्चाएँ। लेकिन समस्या आई थी कि वहाँ बहुत सारे लोग थोड़े प्राइवेसी के कारण भी नहीं आ पाते, लेकिन चिंता बड़ी करते रहते थे, इसलिए हम सबको अलग अलग भेज देते थे। लेकिन अब वहाँ चैनल का एक निर्माण हो गया है, उसमें पूरी प्राइवेसी भी बनी रहती है, कोई जान भी नहीं पाता कि आप कौन कौन जुड़े हैं ग्रुप में, कौन है कौन नहीं है, एक दूसरे का कोई नंबर आदि भी वहाँ नहीं रहता। इसलिए सबसे अच्छा है कि सब व्हाट्सएप में हमारे आचार्य सचिन जी जो है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे ही या तो कमेंट में या कहीं डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको व्हाट्सएप चैनल के नाम से नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर जा करके चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ उसे फॉलो कर लीजिए। फिर जो जो चर्चा आती रहेगी हम वहीं आपको सब लिंक आदि भेजते रहेंगे। तो यूं ही चर्चा चलती रहेगी। आओ आज के सत्र को विश्राम करें। जय जय श्री राधे, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्याम ढाक तीर्थ की जय हो, श्याम कुंड की जय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।